हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। ठीक है। अब देखो इसमें लगभग 60 क्वेश्चन थे। तो 60 क्वेश्चन में से मैंने सेलेक्ट किया है टॉप क्वेश्चंस, क्योंकि सारे क्वेश्चन वापस रिपीट होने लायक नहीं है और काफ़ी इजी भी हैं। तो जो क्वेश्चन इजी है, जो हर एक कोई इजीली कर सकता है, एक फ्रेशर भी अगर अच्छे से टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ लेता है तो वो इजीली कर पाएगा। ठीक है। तो इसलिए मैंने काफ़ी क्वेश्चन को स्किप किया हुआ है, और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जिनके काफ़ी चांसेज हैं कि वो आगे एसएससी के किसी न किसी पेपर में रिपीट हो जाएं, उनको मैंने कवर किया है। ठीक है। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो एनके मैथ संधू कुमार को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा ही लो। और अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है तो आपको पीडीएफ लेने के लिए फिर से यही टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ संधू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप कोई डाउट शेयर करना चाहते हैं, डेली का अपडेट लेना चाहते हैं, और छोटे मोटे क्विज भी करते रहना चाहते हैं, और ट्रिक्स की वीडियो देखना चाहते हैं मैथ्स की, तो उसके लिए हमारा फेसबुक पेज है। ठीक है। जो फेसबुक का पेज है वो भी सेम नाम से है, एनके मैथ्स आप सर्च कर सकते हैं और फेसबुक पेज अपना आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे अगर हैं तो जरूर से मुझे फॉलो कर लीजिएगा, एनके मैथ्स आप सर्च कर लीजिएगा। एनके मैथ्स नंदू कुमार इंस्टाग्राम पर भी मैं अवेलेबल हूँ, तो जरूर से वहां पर फॉलो कर लीजिएगा अगर आप हैं तो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है। और इसके पहले जो बोल रहे हैं कि प्लेलिस्ट बना दीजिए, देखो प्रॉपर मैंने सीएचएसएल की प्लेलिस्ट बना रखी है, सीएचएसएल 2021 की भी, 2020 के भी, जो भी मैंने सॉल्व किया है। सीजीएल का मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखा है, 2019, फिर 2020, फिर 2021, इनका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। सीपीओ का, सिलेक्शन पोस्ट का, रेलवेज का, जो भी मैंने पेपर सॉल्व किया है उनका प्लेलिस्ट बनाया है, आप जरूर से चेकआउट कर लीजिए। और जिस भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसकी वीडियोज को जरूर से देखिए। ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। चलिए देखिए, और इस वीडियो को देखो, जब देख रहे हो कम से कम एक लाइक जरूर कर देना मेरे भाई अपने तरफ से। ठीक है। एक लाइक और एक कमेंट जरूर करके जाना। पहला क्वेश्चन है अपने पास, श्यामल कवर्स 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, वेयर एज राधा कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट्स। बाई वट डिस्टेंस डज राधा बीट श्यामल। देखो श्यामल 10 मिनट में अगर 1 किलोमीटर दूरी चलता है और राधा 8 मिनट में वही 1 किलोमीटर की दूरी तय कर देती है, तो राधा श्यामल को कितनी दूरी से हराती है। अब देखो अगर पूछता है कितने मिनट से हराती है, तब तो आप बता ही देते कि ये 10 मिनट में कवर करता है, ये 8 ही मिनट में चल देती है, यानी कि 2 मिनट से वो हरा देती है। ठीक है। तो यहां पर दूरी की बात है, टाइम का नहीं है। तो दोनों का हमें क्या करना है, सेम टाइम में दोनों का डिस्टेंस निकाल लो। या तो 10 मिनट में दोनों का डिस्टेंस निकाल लो, या फिर 8 मिनट में दोनों का डिस्टेंस निकाल लो। देखो 8 मिनट में निकालना आसान है। अगर मैं राधा की बात करूं तो ये 8 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो आप बोलोगे समान दूरी का मतलब ये 1 किलोमीटर जाता है, तो ये भी 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर ये भी कवर करती है। ठीक है, 1000 मीटर। अब मैं बात करूं अगर श्यामल का, तो ये 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है। 10 मिनट में 1 किलोमीटर का मतलब हुआ कि ये 10 मिनट में चलता है 1000 मीटर, यानी कि 1 मिनट में ये कितना चलता है, 100 मीटर। मैंने जीरो से जीरो काट दिया, 1 मिनट में 100 मीटर चलता है, तो इसका भी हम 8 मिनट का निकालते हैं श्यामल का। तो ये 8 मिनट में कितना चलेगा, तो आप बोलोगे 8 मिनट में चलेगा 800 मीटर। अब देखो ये जितने टाइम में 800 मीटर चलता है उतने ही टाइम में राधा 1000 मीटर चल देती है, तो कितने से वो बीट कर रही है, 200 मीटर से वो उसको बीट कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मोटरसाइकिल की चाल बतानी है, जिसमें पूरा औसत चाल जो है यात्रा का एवरेज स्पीड वो 30 का हो जाता है। अब देखो एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जब डिस्टेंस सेम हो। यहाँ 50 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ भी 50 किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड क्या होता है, 2xy बाई एक्स प्लस वाई, ये एवरेज स्पीड होता है। और इसका वैल्यू आपको दिया है कि जो एवरेज स्पीड हो जाए होल जर्नी का वो 30 हो जाता है, तो यहाँ 30 रख लो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2 और x के जगह पर आप पुट कर लो अपना क्या, 25, और y मान लो हमें निकालना ही है, और नीचे x प्लस वाई यानी कि 25 और प्लस वाई, राइट साइड में क्या आ गया आपका 30। अब इससे काट लो, ये 2 से कट जाएगा, 15 दूना 30, और ये फिर 3 पचे 15, और ये 5 पचे 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 25 तियाँ 75 और प्लस 3y, और इक्वल टू कितना रह गया आपका 5y, यानी कि 2y की वैल्यू हो गई कितनी 75, तो y की वैल्यू 75 का हाफ 37.5, ऑप्शन बी सही आंसर है।
आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अली और बादल एक ही स्थान से एक ही समय पर 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ में 27 और 45 की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। ज्ञात कीजिए कि वो कितने समय बाद ट्रैक पर पहली बार पुनः मिलेंगे जब वो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। अब देखो, अगर टाइम हमें बताना है तो आपने ये पढ़ा होगा कि टाइम जो निकलता है ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस आप लिख लो है कि 1200 मीटर चलना है। स्पीड आप कैसे लिखोगे, देखो जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, दोनों स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। तो दोनों को माइनस कर दो आप, 27 में से 45 को माइनस करो या 45 में से 27 को, तो आ जाएगा 18। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ऑप्शन सेकंड में है, डिस्टेंस भी मीटर में था, तो जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में ले जाना होगा। तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये मीटर पर सेकंड बन जाए, और ये मीटर था ही। अब ये 18 से 18 कट जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो ये 240 बार में कटेगा, यानी कि 240 सेकंड विल बी द आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये कह रहा है कि रुखसाना ट्रेवल्ड एट 60 किलोमीटर पर आवर वाइल गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। रुखसाना ए से बी तक जाती है 60 की रफ्तार से, एंड रिटर्न वाया द सेम रूट एट द डिफरेंट स्पीड, यानी कि सेम रूट से वापस आती है लेकिन स्पीड अलग रहती है। रुखसाना का ओवरऑल एवरेज जो एवरेज स्पीड है ड्यूरिंग द टू वे जर्नी, यानी कि आने जाने में, वो 48 का है। तो बताना है कि लौटने में एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो देखो सेम आ गया ना 2xy वाला, क्योंकि 60 की रफ्तार से गई है और जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस आई है, यानी कि जाने और आने में जो डिस्टेंस है वो सेम हो गया। और डिस्टेंस सेम हो गया तो फिर से आप लगा दो, 2x के जगह पर लिख लो आपका 60, y पता नहीं है, अपॉन लिख लो x प्लस वाई यानी कि 60 और प्लस वाई और दूसरे साइड 48। ठीक है, अब 6 दुना 12 चौके 48 कट जाएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6 चौके 24, 240 और प्लस का 4y, और इस साइड रह गया 10y, ये जो जीरो बचा है उसके लिए मैंने 10 ले लिया। तो 6y की वैल्यू हो गई 240, तो y की वैल्यू 6 चौके 24 यानी कि 40। तो 40 की रफ्तार से वो वापस आई होगी, ये सीधी सी बात है। क्वेश्चन आसान था, ठीक है, एक जैसा जो क्वेश्चन आ रहा है वो जरूर से आप समझिए, और अगर आपको समझ आ रहा है तो जरूर से कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट टॉपिक जरूर आपसे बताइएगा, जैसे जो नेक्स्ट टॉपिक अमित भाई ने ये बोला था कि हाँ आप टीएसडी लेकर के आओ, तो मैं टीएसडी यानी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का वीडियो लेके आ गया। तो आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहिए, अब दिखाइए, जरा जरा कमेंट कीजिए, तो हमें पता चलता है कि चलो कुछ तो 10-20 कुछ भी लोग तो ऐसे हैं जो एक्टिव हैं अपने चैनल पे, वरना लगता है कोई एक्टिव ही नहीं है, देखने के लिए हजार हजार व्यू चला जाएगा लेकिन कमेंट वही रह जाएगा 10-20। ठीक है, तो कमेंट दबा के आप कीजिए और लाइक भी दबा के कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 2500 मीटर अ मैन एंड अ वुमन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये भी वही है, सर्कुलर आपको रेस है सर्कुलर पथ पे, ठीक है, और जो मैन और वुमन है वो सेम पॉइंट से, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर तो एक इधर। ठीक है, आपको बताना है कि अगर एक की स्पीड 37 है, एक की 35 है, तो कितने टाइम बाद मिल जाएंगे। बिल्कुल वही काम करेंगे हम। टाइम कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आप रख लोगे 2500 मीटर, स्पीड दोनों को प्लस कर लोगे, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड को हम जोड़ लेते हैं, तो आप दोनों को प्लस कर लो, 30 और 30 60 और 10 70 और 2 72, 72 आ गया ना, 30 30 60 और 12 72। लेकिन ये किलोमीटर पर आ रहा है तो फिर से मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे। अब ये 18 चौके 72 और 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, 4 से इसको भी काट दो, 25 चौके 100, तो 25 पचे 125 सेकंड बन गया ये। 125 सेकंड को आप कितना बोलोगे, 120 सेकंड को बोलते हो 2 मिनट, तो ये 2 मिनट हो गया और फिर 5 सेकंड, 2 मिनट 5 सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अपना जो चैनल है एनके मैथ्स। चलो ये देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं बहुत आराम से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सोनम एक कैब ड्राइवर है, बहुत अच्छी बात है, एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है, चलो ये भी अच्छी बात है। मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से 12.5% कम है, जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है वो मंगलवार को तय की गई दूरी से 20% अधिक है। सोनम ने यदि बुधवार को कुल 336 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो सोमवार को कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब ये ओवरऑल तो परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन पढ़ के ही आप समझ गए होंगे। देखो 3 डेट की बात की गई है, एक तो मंगलवार को तय की गई दूरी, उसके एक दिन पहले यानी कि सोमवार, तो एक बात हो गया मंडे का, एक हो गया ट्यूसडे का, और फिर बुधवार यानी कि वेडनेसडे की भी बात है।
राइट। अब ये कह रहा है कि देखो जो उसके द्वारा किस दिन को भाई 12.5% लेस देन द नंबर ऑफ किलोमीटर्स। देखो ट्यूसडे की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कि मंगलवार को जो तय की गई दूरी है वो एक दिन पहले तय की गई दूरी से 12.5% कम है। अब 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। 1/8 कम है, यानी कि पिछले दिन 8 था तो उससे एक कम होगा आज। और किस दिन की बात चल रही है भाई, मंगलवार के दिन की। यानी कि पिछले दिन अगर 8 रहा होगा तो मंगलवार को कितना हो जाएगा, 7। ठीक है। तो अब मैं इसको 80 और इसको 70 मान रहा हूं, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रेशियो है। तो हम इस पर कितना भी जीरो लगा दें, किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि जो बुधवार का केस है वो बुधवार को तय की गई दूरी जो है वो मंगलवार से 20% ज्यादा है। 70 का 20% होगा 14, तो 14 ज्यादा करोगे तो ये हो जाएगा 84। वेडनेसडे को 84 हो गया। अब बुधवार को अगर तय की गई दूरी जो है 336 है, तो सोमवार को यानी कि 80 का मतलब बताना है। देखो 84 का मतलब आपको 336 दिया है, 80 का मतलब बताना है। ठीक है। इसे काट लें, 4 चौके 16 और 8 चौके 32 और 1 33, ये 4 बार में कट रहा है। 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 8 चौके 32, 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320। तो 320 किलोमीटर उसने सोमवार को गाड़ी भगाया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल जो अपने पास है वो ये है, अ बोट स्पीड, बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो है 22 की, वाइल द रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर and the time taken to cover a certain distance upstream is 4 hours more than the time taken to cover the same distance downstream। यानी कि धारा की दिशा में चलने में जो टाइम लगता है उसके उल्टा दिशा में उससे 4 घंटे अधिक लग जाते हैं। तो आपको डिस्टेंस बताना है। अच्छा बताओ, उतनी ही दूरी कह दिया यानी कि डिस्टेंस कर दिया सेम। अगर डिस्टेंस सेम है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर रेशियो ले लो, रेशियो मेथड लगाओ। डिस्टेंस सेम है तो आपको पता है कि जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा। तो स्पीड का रेशियो देखो एक बार 22 का है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन डाउन स्ट्रीम है कौन कैसा है। ठीक है, एक बार मैं डाउन स्ट्रीम लिखता हूँ, अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम धारा की उल्टा दिशा में। स्पीड का क्या रेशियो है, तो आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम में स्पीड 22 है। नहीं भाई 22 नहीं है। देखो 22 तो केवल नाव की चाल है और धारा की चाल है 8, तो 22 और 8 हो गया 30। डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 30, अप स्ट्रीम में 22 में से 8 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 14। तो टाइम का क्या रेशियो होगा, अपोजिट होगा। 7 दुना 14 और 15 दुना 30। अगर आप दोनों को 2 से काट दोगे तो 14 इधर आएगा, 30 इधर आएगा, काट दिया हमने। अब टाइम देखो, अप स्ट्रीम में जाने में टाइम कितना ज्यादा लग गया, जो डाउन स्ट्रीम में वो 7 घंटे में कवर करता है, अप स्ट्रीम में उसको लग गए 15 घंटे। ठीक है। अब अगर 15 घंटे लग गए तो 8 घंटे ज्यादा लग रहा है, जबकि क्वेश्चन में 4 घंटे ज्यादा लगने थे। तो 8 का मतलब 4 घंटे है, यानी कि 1 का मतलब आधा हो गया, 1/2 आवर्स। ठीक है। तो आपको दूरी बतानी है, आप कोई सा भी उठा लो। 7 का मतलब कितना होगा, आप बोलोगे 7 का मतलब हो गया 7/2 घंटे। अब डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस हो जाता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना आ गया, 7 का मतलब 7/2 घंटे ये स्पीड हो गया, और इंटू टाइम करो, सॉरी स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम हमने ले लिया 7/2 और जो स्पीड था वो 30 था। 7 के केस में स्पीड 30 था, यहाँ 30 रख दो। 2 से कट जाएगा, 15 दुना 30 और 15 सत्ते 105। तो 105 अपना सही आंसर है। बाकी आप ये काम भी कर सकते थे, अगर आपका पास टाइम आपके पास कम है तो आप बोलते कि देखो टाइम अगर 7 यूनिट है और यहाँ 15 यूनिट है, तो चूंकि दोनों से निकालना है तो 15 और 7 दोनों से ही आंसर कटना चाहिए। अब देखो इसमें 15 से ही ये सारे नहीं कट रहे हैं। ठीक है, यही बस 15 और 7 दोनों से कट रहा है, तो ऐसे भी आप आंसर मार्क कर सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है अपने पास, फिर से 60 की रफ्तार से औसत चाल से चल रही है, अपने गंतव्य यानी कि अपने डेस्टिनेशन पे वो समय पर पहुंच जाती है। इफ इट गोज विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 45, अगर वो 45 से चले तो 20 मिनट लेट हो जाती है, तो बताना है कि डिस्टेंस कितना हो गया। अब देखो दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम रहा है, डिस्टेंस सेम रहा है तो आप फिर से वही काम करोगे। अच्छा देखो ऐसे केस में एक फॉर्मूला भी लगता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप रेशियो वाला तरीका देख लो कि डिस्टेंस सेम है तो आप बोलोगे स्पीड का रेशियो लिख लो। एक बार स्पीड 60 है, एक बार 45 है, तो टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 45 और 60 का। 15 से आप दोनों को काट दो, 15 से ये है 16। 15 चौके 60, 15 तिया 45। देखो कितना टाइम एक्स्ट्रा लग गया, 1 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 1 यूनिट की का मतलब 20 मिनट है। तो यहाँ पर 3 यूनिट का मतलब कोई सा भी ले लो, 3 यूनिट का मतलब हो जाएगा 20 तिया 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 आवर। तो जब वो 60 की रफ्तार से जाती है तो 1 घंटा लगता है, तो 60 की रफ्तार से अगर 1 घंटा चलती है ट्रेन तो कितना डिस्टेंस हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर।
आप डिस्टेंस का फॉर्मूला भी स्पीड इंटू टाइम लगा सकते हैं। स्पीड 60 है तो टाइम 1 है, तो ये 60 आ जाएगा। अब देखो जब भी ऐसा केस हो तो आपके पास एक तरीका होता है, और वो क्या तरीका होता है, जो डिस्टेंस है इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप लिखो स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 और अपॉन डिफरेंस यानी कि स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 और इंटू टाइम में डिफरेंस यानी कि T1 माइनस T2। ये आप लगा सकते हो। जैसे आप बोलोगे कि एक बार स्पीड 60 था तो 60, एक बार 45 था तो 45, दोनों का डिफरेंस ले लो 15, और ये टाइम ले लो, टाइम में कितने का डिफरेंस है 20 मिनट का, तो इसको घंटे में बदल लो 20 और बटा 60। अब देखो आप बोलोगे कि ये 15 तिया 45 और इस तिया 60 से 60 कट गया तो बचा अपने पास 60 किलोमीटर। तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। अब इस फॉर्मूले को याद कर लो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले पे तो आगे मैं इस वीडियो में यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो आपको भी ये याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि a 640 meter long train traveling at 80 km per hour overtook a 540 meter long train traveling at 72 km per hour in the same direction. How long did it take the faster train to cross the other train completely? देखो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए हैं CHSL वाले में ही, तो मैंने एक दो ही लिया है बस इस टाइप का, क्योंकि एक ही टाइप का ज्यादा क्वेश्चन लेने का फायदा नहीं है। एक ट्रेन है 640 मीटर लंबी, दूसरी ट्रेन है 540 मीटर लंबी, दोनों का स्पीड दिया हुआ है। जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वो दूसरी रेलगाड़ी को कितने टाइम में पार करेगी। अब देखो इसमें एक बात ये नहीं दिया कि ये सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में दिया है, नहीं दिया है, यहाँ पर उसी दिशा में चल रहा है ना। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन है तो फिर से हम वही करेंगे, टाइम निकालना है तो आप लिखोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो जब दो रेलगाड़ियां हैं तो दोनों का लंबाई जोड़ लेंगे हम, तो दोनों की लंबाई को आप प्लस कर लो, तो 6 और 5 1180 हो गया। और अपॉन स्पीड लिखोगे तो दोनों की स्पीड को माइनस करोगे, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड तो माइनस होगा, तो 80 और 72 को माइनस करोगे तो 8 आएगा, और साथ में 5/18 से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये सेकंड में आ रहा है आंसर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ये 8×5 40 हो गया। अब 40 में से आप एक जीरो ऊपर काट दीजिए, जो 4 बचा है उससे 2 से मैं इसको 9 काट देता हूं और 2 से इसको काट देता हूं, तो 2×5 10, 2×9 18, तो ये आ गया 59 और इंटू का 9, तो ये हो गया 9×9 = 81 और 9×5 45 और 8 53। तो ये कितना मिनट बनेगा बताओ, आप 60 से भाग करो इसको, 6×8 = 48, 6×9 = 54, 9 से तो नहीं जा रहा है, तो 6×8 = 48 यानी कि 8 मिनट, और फिर 480 हो गया तो 20 और 51 सेकेंड, 8 मिनट 51 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए बीच बीच में हो सकता है वॉइस आपको क्लियर ना मिल रही हो। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है वो 3 घंटे का टाइम लेती है, ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में। जब वो 60 की रफ्तार से चलती है तो 3 घंटे लेती है। सेम ट्रेन जो है वो 2 घंटे लेती है अगर वो उधर से आती है, फ्रॉम बी टू सी एट 50% इंक्रीज्ड स्पीड, यानी कि जो स्पीड है वो 60 से 50% बढ़ा लेती है। तब आपको बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन फ्रॉम प्लेस ए टू सी, ए से सी तक जाने में उसका एवरेज स्पीड क्या है। पहले आप बात समझो, देखो ए से गई बी और बी से सी तक गई। ठीक है, बी से सी तक यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है, तो ए से सी तक का आपका एवरेज स्पीड बताना है। अब पहले एक बात समझो, वो 60 की रफ्तार से गई है ए से बी तक, ठीक है, और फिर 50% रफ्तार बढ़ा लेती है ए से सी तक जाने में। ठीक है, सॉरी बी से सी तक जाने में, तो ए से सी तक का औसत चाल आपको बताना है कि औसत चाल क्या होगा, एवरेज स्पीड। अब देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पर ये डिफाइन नहीं किया है क्वेश्चन में कहीं भी कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है कि एक ही जैसा है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी और एंड डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी ये इक्वल है या नहीं ये नहीं लिखा है। अगर इक्वल नहीं है तो हम अगर इक्वल ले भी लें तो एग्जामिनर के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है या फिर कोई ऐसा उसके पास एक प्रूफ नहीं है कि वो ये कहे कि हमने गलत बना दिया सेम लेकर के। तो आप यहाँ सेम ले लो। अगर मैं सेम ले लेता हूं, आप बात समझना, अगर मैं दोनों डिस्टेंस इसको और इसको सेम मान लेता हूं, फिर सेम डिस्टेंस के केस में आपको पता है कि फॉर्मूला लग जाएगा एवरेज स्पीड के लिए 2xy/x+y। और पहला स्पीड आपके पास 60 है, यानी कि x का मान 60 है और y का मान कितना हो जाएगा
50% बढ़ जा रहा है, 60 का आधा बढ़ा दो 30, तो ये 90 बन गया। और फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2x के जगह पर आप लिखोगे 60, y के जगह पर 90 और नीचे लिख लो 90 और 60 कितना हो गया 150। ठीक है, अब देखो ये 15 से कट गया, 15 चौके 60। ठीक है, और ये 0 से 0 कट गया तो 9 चौके 36 दूना 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। और ये सही भी है, सही होना ही पड़ेगा क्योंकि ये लिखा नहीं है डिस्टेंस के बारे में। अब आप चाहो तो डिस्टेंस अलग अलग भी लेकर के बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस अगर अलग अलग लेना हो तो फिर आप इसको 60 की स्पीड से 3 घंटे चलता है तो ये 180 हो गया, फिर ये 90 की स्पीड से 2 घंटे चलता है तो ये भी 180 हो गया। देखो डिस्टेंस सेम आ ही गया, आखिर कोई फायदा है नहीं आगे बढ़ के ऐसे। एक महिला धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और धारा के विपरीत दिशा में 49 की दूरी 7 घंटे में चलती है, धारा की चाल बताइए। सबसे पहले देखो जो रिवर की स्पीड होती है या धारा जिसको वाटर की स्पीड भी आप बोल सकते हैं, ये कैसे निकलता है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड माइनस अप स्ट्रीम का स्पीड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो आप डाउन स्ट्रीम निकालो, जब वो धारा की दिशा में जाती है तो वो डाउन स्ट्रीम हो गया। 4 घंटे में जाती है अगर 36 किलोमीटर तो 4 नेम 36, 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, डाउन स्ट्रीम हो गया। इधर 7 घंटे में 49 चलती है तो 7 7 49 यानी कि 7 की स्पीड से चल रही है, अप स्ट्रीम हो गया। दोनों को माइनस कर दो, 9 माइनस 7 2 और बटा 2, ये काटोगे तो 1 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड होगा। ठीक है, धारा का। देखो और अच्छे क्वेश्चंस अगर आपको इसके करने हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो अभी मैंने हाल फिलहाल में सीपीओ 2020 का टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन डाला है। छोटी सी वीडियो है, 10 से 11 क्वेश्चन उसमें है टोटल, क्योंकि सीपीओ में 6 ही शिफ्ट हुए थे तो सब में आप लगा लो कितने कितने क्वेश्चन आए होंगे, 2 2 क्वेश्चन, तो ये लगभग 12 क्वेश्चन बनते हैं, तो 11 12 क्वेश्चन उस वीडियो में है, आप उसे जरूर से देख लीजिए। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस की है और उसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 3 शहर है ए बी सी इस प्रकार से स्थित है कि वो सीधी रेखाओं से जुड़ते हैं और एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बना देते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये ऐसे कहना चाहता है कि देखो मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इस तरीके से ये बनते हैं और ये तीनों अलग अलग शहर हैं और ये सीधी रेखाओं से जुड़ते हैं और एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। ए से बी तक 20 की स्पीड से गया और बी से सी तक इतना और ए से और फिर ए तक इतना चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल बतानी है। देखो 3 आपको अलग अलग डिस्टेंस दिया है, सॉरी स्पीड दिया है, औसत चाल बताना है। अब ये तो आप समझ गए होंगे, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो तीनों साइड है ये सेम होगा, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होगा। तो तीनों सेम डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड आपको निकालना है, तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या इनका जो एलसीएम है वो टोटल आप मान लो कि वही टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, अगर आपको टोटल डिस्टेंस मानना है या हर एक बार डिस्टेंस मानना है, टोटल नहीं है, जो डिस्टेंस है हर एक केस में वो आप इनका एलसीएम ले लो। तो आप बोलोगे कि जो डिस्टेंस है, या फिर आप रेशियो का मेथड लगा लो, ज़्यादा बेटर होगा। रेशियो कैसे लगाओगे, डिस्टेंस सेम है तो आप बोलोगे कि जो स्पीड का रेशियो है टाइम का रेशियो उसका अपोजिट होगा। पहले का स्पीड 20 है, दूसरे का 60 है और तीसरे का है 72, तो टाइम का क्या रेशियो होगा, इसका उल्टा होगा। देखो मैं इन्हीं को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, या 72 को और 20 को, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। इनका एलसीएम बेसिकली अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा, देखो 5 भी आना जरूरी है और 4 भी आना जरूरी है, तो 72 पचे कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 और 2 पचे 10, 360। तो 360 के लिए ये कितना बन जाएगा, देखो 18 दूना 36 और ये 6 बनेगा और ये बनेगा 5, ये रेशियो बन गया। ठीक है, जहां पर मैंने जो डिस्टेंस लिया हुआ है वो लिया है 360 को, हालांकि ये एलसीएम वाला ही बन गया, इनका जो एलसीएम है वो टोटल डिस्टेंस हो गया 360। और 20 की रफ्तार से अगर 360 मीटर की दूरी चली जाएगी या किलोमीटर की तो 18 घंटे टाइम लगेंगे। 60 की रफ्तार से ये डिस्टेंस कवर करोगे 6, वैसे ही मैंने निकाल दिया। अब अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो टोटल डिस्टेंस जो कि 360 हर एक बार है और ये 3 बार 360 चला गया है, तो 360 इंटू 3 ये टोटल डिस्टेंस हो गया अपॉन टोटल टाइम, ये टाइम ऐड कर लो, तो 18 और 6 24 और 5 हो गया। यार ये कैसे टाइम आ गया, 18 और 6 24 और 5 29 कैसे हो सकता है, 29 तो कटेगा नहीं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा देखो दिक्कत यहाँ पर है ना कि इंग्लिश में जो ए से बी तक की स्पीड दे रखी है वो 40 दे रखी है। ठीक है, इंग्लिश में ए से बी तक का स्पीड 40 है, बी से सी 60 है और सी से, यानी कि ये जो है ये 40 है। तो अगर देखो ये 40 होगा तो 9 चौके 36, ये 9 हो जाएगा फिर। ठीक है,
लेकिन डिस्टेंस तो हर एक केस में उतना ही रहेगा। अब ये 9 6 15 और 5 20 हो जाएगा, और 20 से कट जाएगा कितना, 18 बार में, तो 18 तिया 54 का रफ्तार आ जाएगा और 54 अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा देखो, इसके अलावा मैं रीजनिंग की भी वीडियो बना रहा हूँ अब। तो बहुत लोग इसके सपोर्ट में हैं, बहुत लोग इसके अपोजिट भी हैं, कह रहे हैं कि नहीं बस मैथ्स की ही वीडियो लाई जाए। लेकिन देखो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको रीजनिंग की वीडियो चाहिए, तो मुझे सबको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं रीजनिंग की वीडियो ला रहा हूँ। अब आप अगर चाहें तो आप एग्जाम जरूर से सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से एग्जाम का मैं रीजनिंग का सोल्यूशन करूं। मैं आपको 3 ऑप्शन दे देता हूं। एक तो अपने पास सीजीएल है, एक सीएचएसएल है, एक एमटीएस है। इसके अलावा आप चाहो तो एक सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 भी ले सकते हो, सिलेक्शन पोस्ट फेज 10। इनमें से आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बताओ, उसी की रीजनिंग आगे कंटिन्यू होगी। फिलहाल मैंने सीजीएल का एक शिफ्ट डाला है रीजनिंग सॉल्व करके, आप उसे जरूर देख लेना। ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन थोड़ा सा भी पसंद आए तो मोटिवेट किया करो। ठीक है, डीमोटिवेट मत करो आपकी, नहीं हमें तो अब ये वीडियो नहीं देखनी, वो नहीं देखनी। ठीक है, नहीं देखनी है मत देखो, लेकिन कम से कम आप ऐसा कमेंट ना करो कि जो व्यू चैनल वाला है भाई वही डिमोटिवेट हो जाए, वो ये भी ना बनाए कि अरे अब तो देखना ही नहीं चाहते अपने वीडियो। इसीलिए कम से कम आपको लाइक कमेंट और शेयर करना चाहिए, जिससे कि जो वीडियो बना रहा है वो मोटिवेटेड रहे। ठीक है, जैसे आप जब कोई काम करते हो लेकिन मोटिवेशन लगातार मिलती रहती है तो आपको भी अच्छा लगता है काम करना। ठीक है, लेकिन आप काम कर रहे हो और मोटिवेशन भी नहीं मिल रहा है, कोई कह भी नहीं रहा कि अरे भाई इतना अच्छा काम, तो फिर आपको काम करने मन नहीं लगता। ठीक है, ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार की जो औसत चाल है वो बस की औसत चाल की इतनी गुना है। ट्रैक्टर जो है एक, वो 23 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है, और बस की चाल ट्रैक्टर से डबल है, तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी कार। कार के बारे में बात कर रहा है। 4 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी बताना है, तो पहले कार की स्पीड निकालनी होगी, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है ये स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, अब स्पीड कैसे निकाल, देखिए अब कैसे निकालना है स्पीड में। स्पीड में आप देखोगे कि ट्रैक्टर की स्पीड हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो कितने घंटे में कितना किलोमीटर चलता है ये हमें मालूम है। अब ये कह रहा है कि बस की चाल ट्रैक्टर की डबल है और कार की चाल बस की चाल का कुछ गुना है। तो हम यहाँ पहले लिखते हैं ट्रैक्टर का स्पीड क्या होगा। आप बोलोगे 1150 और बटा 23, ये ट्रैक्टर का स्पीड हो गया। और इसका डबल है बस का, हमने डबल कर दिया तो बस आ गया। इसका कितना गुना है कार का, आप बोलोगे 5 और 3 8 बटा 5 गुना है, तो ये कार का स्पीड हो गया। और इंटू टाइम, टाइम कार को 4 घंटे में निकालना है, तो इंटू का 4। अब देखो 23 बचे 115 से 115 कट गया। अब आ गया आपका 8 चौका 32 दूना 64, यानी कि 640 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय पर एक ही बिंदु से इतना और इतना की चाल से चल रही हैं, लंबाई ये है, तो अलग अलग बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगी। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, उसमें ये पूछ रहा था, पिछले हमने दो क्वेश्चन इस टाइप का किया, उसमें ये पूछ रहा था कि वो पहली बार कितने समय में बाद मिलेंगी, मतलब कितने टाइम बाद वो फर्स्ट टाइम मिलेंगी। लेकिन इसमें कह रहा है कि वो कितनी बार मिलेंगी अलग अलग पॉइंट्स पे। अब देखिए बात समझिए कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है अपने पास, जैसे ये एक सर्कुलर ट्रैक है, अंजलि और बबीता यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक इस तरफ और एक इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। एक की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड कम है, एक की स्पीड 8 है और एक की स्पीड कितनी है, 6 है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि फाइनल इसी पॉइंट पर वापस मिलने से पहले वो कितने बिंदुओं पर मिलेंगी, यानी कि कितनी बार मिलेंगे। तरीके तो इसके हैं, लेकिन पहले देखो अगर जल्दी करना है तो आप इनके रेशियो से ही कर सकते हो कि 8 और 6 का रेशियो ले लो स्पीड का, ये 4 और 3 आएगा, इन्हीं को ऐड कर लो तो 7 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। बाकी और अच्छे से अगर आपको समझना है तो देखो पहले आप ये निकाल लो कि अगर वो फाइनल इसी पॉइंट पे मिलना चाहते हैं तो फाइनल मीटिंग जो होता उनका, यानी कि फाइनल जो मीटिंग टाइम होता वो क्या होता। तो आप बोलते कि टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस आप रखते हैं 960। नीचे रिलेटिव स्पीड, अब देखो यहाँ हम रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे, रिलेटिव स्पीड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो 8 और 6 14 की स्पीड से, यानी कि 480 और बटा 7 ये होता। ठीक है, ये टाइम लगता। अब देखो यहां पर क्या करना है, ये टाइम हो गया फाइनल मीटिंग का। लेकिन अगर अलग अलग हम निकालें कि इनका क्या टाइम लगता, तो आप बोलते कि अगर मैं अंजलि की बात करूं तो आप बोलते कि देखो इसको क्या होगा कि ये 960 मीटर चल रही है, और किस रफ्तार से चल रही है भाई, 8 की रफ्तार से। ठीक है, तो 8 से भाग देते हैं आप, 12 8 96, यानी कि ये 120 सेकेंड बाद एक बार मिलेगी उससे।
और उसका क्या रोल है भाई, बबीता का क्या रोल है, तो आप बोलोगे 960 और बटा वो 6 की रफ्तार से चलती है, तो 16 छक्के 96, 160 सेकंड बाद वो मिलेगी। ठीक है। अब देखो आपको अगर ये नहीं निकालना होता तो भी आप निकाल सकते हैं, यहां से आप इन दोनों का एचसीएफ ले लो, एचसीएफ मैं बोल रहा हूँ, एलसीएम ले लो, सॉरी एलसीएम, इनका एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा 480, यानी कि 400 हर एक 480 सेकंड बाद वो एक बार मिलेंगे। ठीक है। तो ओवरऑल इस टाइम तक वो कितनी बार मिल जाएंगे, तो अगर आपको टाइम निकालना है तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो 480 को 480 बटा 7 से, तो इससे ये कटेगा और 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर भी देखो अगर इसको समझने में दिक्कत है तो आपको मैं एक फ्रेश तरीका बताता हूँ जो शायद आपके पल्ले पड़ जाए। ठीक है। हालांकि रेशियो वाला तो मैंने तरीका आपको बता ही दिया, फिर भी देखो एक तरीका मैं बताता हूँ जो आपको पसंद आ सकता है, उसमें इस रिलेटिव से कोई लेना देना नहीं है। देखो तरीका ये मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि जब ज़्यादा अगर मान लो 7 बार है तब तो यहाँ काउंट कर पा रहे हो, अगर वो 20 बार 25 बार मिलना रहे तो आप काउंट नहीं कर पाओगे। अभी मैं जो अगला तरीका बताऊंगा, देखो जैसे आप ये बोलोगे कि अंजलि की स्पीड हम निकाल लेते हैं, तो आप बोलोगे कि 960 मीटर की दूरी 8 की रफ्तार से यानी कि 120 सेकंड में एक वो मिलेगी एक बार। बबीता का देखो आप, इसका आपने निकाला 960 और बटा 6 यानी कि ये 160 सेकंड में मिलेगी। अब आपको देखना है कि दोनों का सेम टाइमिंग कब आ जाता है। ठीक है। सेम का मतलब, हालांकि हम देखो यहाँ पर आप लिखोगे अंजलि पहले 120 कवर की, फिर अगली बार इसका डबल करो यानी कि 120 दूना 240 कवर करेगी, फिर उसके बाद 120 या 360, 120 चौके 480, 120 बच्चे 600, ऐसे ही इसका भी निकाल लो आप। तो आप बोलोगे ये पहला 160 है, दूसरा 16 दूना 32 320 और तीसरा 16 3 48। देखो यहाँ पे ये सेम मिल गया ना 480 तक, इनको भूल जाओ, अब इसको काउंट कर लो। ये 1 2 3 4 बार तो अंजलि मिली और 1 2 3 बार बबीता मिली, तो ओवरऑल कितना हो गया, टोटल हो गया 4 और 3 7 बार, तो 7 अपना आंसर होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल अपने पास क्या है दोस्त, अगला सवाल है कि गोपाल ए से बी तक 5 की रफ्तार से चलता है, बी से सी तक 10 की रफ्तार से, सी से डी तक इतनी की रफ्तार से, तीनों सेम है तो औसत चाल बताओ। तो आप डायरेक्ट यहाँ स्पीड का रेशियो ले लो, पहला 5, दूसरा 10 और तीसरा 15। एलसीएम ले लो, जो एलसीएम होगा वही डिस्टेंस होगा, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 30, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। टाइम इसको कितना लगेगा, अगर ये 5 की रफ्तार से 30 किलोमीटर चलेगा तो 6 घंटे का टाइम लगेगा, इसको 3 घंटे का टाइम, इसको 2 घंटे का टाइम। अब लगा लो एवरेज स्पीड जो होता है ये होता है टोटल डिस्टेंस, यानी 30-30 का डिस्टेंस 3 बार चला गया है तो 30 या 90 हो गया टोटल डिस्टेंस, अपॉन टोटल टाइम इनको ऐड कर लो, 6 और 3 9 और 2 11, तो 11 अट्ठे 88 और 2 बटा 11 किलोमीटर पर आवर हुआ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल अपने पास है कि ट्रिम, देखो एक ट्रिम में 10 घंटे 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक ट्रिप में राम जो है वो 10 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सबसे पहले वो बाइक से 15 की स्पीड से यात्रा शुरू करता है, बाइक खराब हो गई तो बाकी वो दोस्त की कार ले लेता है और 25 की रफ्तार से वो चलता है। तो बाइक और कार द्वारा तय की गई दूरी आपको बताना है, उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप ये समझो कि ये 15 की रफ्तार से पहले चलता है, बाकी यात्रा वो चलता है 25 की रफ्तार से। ठीक है, और दोनों बार डिस्टेंस भी अलग है और ओवरऑल जो टाइम आपको दिया गया है वो 10 घंटे का दिया गया। अब देखो एलिगेशन हम लगा सकते हैं, यहाँ पर एलिगेशन लगाना है तो आप बोलो कि पहले स्पीड उसका 15 का था, दूसरी बार स्पीड उसका 25 का था। ठीक है। फाइनल स्पीड ओवरऑल उसका क्या रहा होगा, तो आप बोलो कि अगर 10 घंटे में वो 200 किलोमीटर चलाता है तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि 200 बटा 10 तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही होगी, तो बीच में आप 20 रख लो। इसको माइनस करोगे तो ये भी 5 आ जाएगा और ये भी 5 आ जाएगा, और टोटल 10 घंटे है भी तो 5-5 में आप डिवाइड रहने दो, यानी कि पहली बार वो 5 घंटा चला है, दूसरी बार भी वो 5 घंटे चला है। ठीक है, चाहे वो कार से चला हो चाहे वो आपका बाइक से चला हो, वो दोनों से 5-5 घंटे चला है, तो आप डिस्टेंस का रेशियो लिख लो। जब वो बाइक से 15 की रफ्तार से चला है कितने घंटे, 5 घंटे, ये हो गया आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है, तो मैंने लिख दिया 15 की स्पीड से वो 5 घंटे चला है, दूसरे केस में वो 25 की स्पीड से चला है और दूसरे केस में भी वो 5 घंटे चला है। ठीक है, अब इसका रेशियो ले लो, ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 पच्चे 25 और 3 पच्चे 15, यानी कि 3 और 5 का रेशियो आएगा। आप चाहो तो इसको काट के ये भी कह सकते हो कि दोनों का जो टाइम है वो सेम हो गया, तो जो डिस्टेंस होगा वो स्पीड के रेशियो में ही रह जाएगा, यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा क्योंकि टाइम तो सेम है।
तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले पता करना पड़ेगा इसमें कि हाँ टाइम यहाँ पर जो है टाइम का रेशियो वो सेम है, ये पहले आपको पता करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखता है, और ये चोर है। चोर 10 की रफ्तार से भागने लगता है और पुलिस तुरंत 12 की रफ्तार से उसका पीछे करने लगती है, तो कितने समय में पकड़ लेगी? ऐसा नहीं पूछा है, ये पूछा है कि पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो आप पहले टाइम निकाल के और पुलिस से उसको मल्टीप्लाई भी करा सकते हो पुलिस की स्पीड से, या देखो दोनों अगर सेम टाइम पे रनिंग शुरू करते हैं तो आप यही समझ लो जब टाइम दोनों का सेम हो गया, क्योंकि दोनों बराबर समय तक भागेंगे। अगर पुलिस मान लो 1 घंटे में पकड़ लेती है तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि चोर 2 घंटे तक दौड़ा है, ठीक है। दोनों साथ साथ दौड़ना शुरू करते हैं, इसका मतलब दोनों सेम टाइम तक दौड़ते हैं, टाइम ड्यूरेशन दोनों के लिए सेम हो गया। तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो में बटेगा। देखो ये पुलिस है और ये थिप है, पुलिस का जो स्पीड है वो 10 का है और थिप का है वो 12 का है, यानी कि ये अगर 5 है तो ये कितना है यार? पुलिस का 12 है ना। चलो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये जो है ये पुलिस नहीं है, इसको मान लेता हूँ कि ये थिप है और ये है पुलिस। ये 6 आ गया। अब देखो पुलिस 6 से चोर से कितना ज़्यादा चला है? 1। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 500 मीटर उसको ज़्यादा चलना पड़ा है पकड़ने के लिए, तो 1 की वैल्यू अगर 500 मीटर है तो पुलिस वाला यानी 6 की वैल्यू बताना है, तो 6 की वैल्यू 6 पचे 3000 मीटर, जिसका मतलब होता है 3 किलोमीटर। तो ये बी अपना आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखो, ऐसा फिर आगे सवाल आएगा तो आप इसको जरूर समझ लेना। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी इतना है। ट्रेन ए जो है वो 3 बजे चलती है स्टेशन बी की ओर और 83 की स्पीड से बढ़ती है। दूसरी ट्रेन बी से 4 बजे चलती है और ए की ओर 54 की स्पीड से बढ़ती है, किस टाइम पर मिलेंगे? देखो मीटिंग टाइम निकालने के लिए पहले दोनों को सेम टाइम पर चलना होगा, ठीक है। आप बोलोगे कि जो पहली ट्रेन ए से चलती है वो तो 3 PM पे चली है और जो बी से चलती है वो 4 बजे चली है, तो हमें दोनों को सेम टाइम पर चलाना होगा। दोनों के लिए पहले टाइम आप सेम करो। मान लो जो ए है वो यहां से यहां तक आ गई, तो आप मान लो कि यहां आने में 4 बज गया और ये 4 बज चुका है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ए 1 घंटे में कितना दूरी तय कर दी। तो आप देखोगे कि ए का क्या रोल था कि ए जो है ए 3 बजे चलती है बी की ओर और 83 की स्पीड से चलती है, यानी कि 83 किलोमीटर वो ऑलरेडी कवर कर दी। तो आप बोलोगे कि 494 में से अगर वो 83 कवर कर दी तो कितना रह गया? और तो आप बोलोगे 7 4 11, 411 किलोमीटर की डिस्टेंस और बाकी रह गया ये कवर करने के लिए, यही रहेगा ना। 3 और 1 4, 8 और 1 9, ये डिस्टेंस बाकी रह गया। अब दोनों के लिए 4 बज गए हैं, तो जब दोनों का अब टाइमिंग सेम है तो फिर वही बोलोगे कि ए और बी का जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो पहले का 83 है और दूसरे का 54 है, ठीक है। तो यही रह जाएगा आपका डिस्टेंस का भी रेशियो। अब यहां से देखो, और आपसे किस टाइम पर मिलेंगे बेसिकली ये पूछा गया है ना, तो यहाँ से फिर ये करने की जरूरत ही नहीं है। इतना क्यों करें? हम टाइम निकालना है तो हम डायरेक्ट डिस्टेंस बाय स्पीड लिख देते हैं। डिस्टेंस अब रह गया है 411 और स्पीड आप दोनों को प्लस कर लो, तो आप प्लस कर लो 4 और 3 7 और 8 और 5 13। इससे ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा? सही ऐड किया है हमने कि नहीं? 8 5 13 ये अन्य स्टेशन एक की ओर 54 की चाल से बढ़ती है, किस टाइम पर मिल जाएगा भाई? तो इसको निकालना तो पड़ेगा ना। 7 तिया 21 3 बार में कट जाएगा क्या? 7 तिया 21 और 13 तिया 39 और 2 41, 3 बार में कट रहा है, यानी कि 3 घंटे बाद मिल जाएंगे। अब देखो 4 बजे दोनों को हमने चलाया था, 3 घंटे बाद मिल जाएंगे, यानी कि 7 बजे मिल जाएंगे। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि पुलिसकर्मी फिर से चोर को देखता है और फिर से उसका पीछा करता है। चोर फिर से भागता है, चोर 11 से भागता है और पुलिस 13 से भागता है, तो पुलिस कर्मी द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो ये होमवर्क में रहने दूं, आप कर लोगे, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। आजा भाई। रमेश अपने घर से 40 की रफ्तार से गाड़ी चलाता है, 25 मिनट लेट कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन 10 और बढ़ा लेता है स्पीड को, फिर 10 मिनट और लेट हो, अच्छा 10 मिनट बस लेट होता है और नहीं। तो कॉलेज और घर के बीच की दूरी बताओ। मैंने एक फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था कि डिस्टेंस ऐसे केस में मैंने रेशियो से भी करके दिखाया था, जो कांस्टेंट रेशियो होता है, या फिर मैंने फॉर्मूला भी बताया था S1 माइनस S1 इंटू S2, S1 माइनस S2 और इंटू T1 माइनस T2, ये बोला था ना। तो आप देखो एक बार स्पीड उसकी 40 की है,
अगली बार वो 10 बढ़ा लेता है तो 50 का स्पीड हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस कितने का है स्पीड में? 10 का। और टाइम पहले 25 मिनट लेट होता था, अब 10 ही मिनट लेट है, यानी कि ओवरऑल 15 मिनट का गैप आ गया और बटा 60। 60 किस लिए? इसको घंटे में चेंज करने के लिए। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 दूना 4 हो गया और ये 3 दूना 6 और ये 3 पच्चे 15, 5 पच्चे 25 दूना 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। देखो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जरूर जाना और कमेंट करके। कमेंट करने में तो आप शर्मा जाते हो, पता नहीं क्या बात है भाई, ऐसी शर्मा क्यों जाते हो आप लोग? बहुत शर्म आती है आप लोगों को कमेंट करने में। चलो अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन अगला है अपने पास, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पर्सन वेरीज डायरेक्टली विद द ड्यूरेशन ऑफ इट द जर्नी। जितना टाइम लेता है वो जर्नी में, उसका डायरेक्टली वेरी करता है डिस्टेंस, यानी कि जितना ज़्यादा टाइम चलेगा उतना ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगा। मान लो एक आदमी 1 घंटे तक चला, तो अगर वो 1 घंटे से ज़्यादा चले तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है। अब ये कह रहा है कि अगर वह 378 किलोमीटर 7 घंटे में चलता है तो हाउ मैनी विल द पर्सन कवर 918 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा। देखो यहाँ अनुक्रमानुपाती करने का मतलब सीधा सीधा हो गया कि डिस्टेंस और टाइम जो है वो सेम रेशियो में चलते हैं। तो आप यहां से लिख लो कि देखो टाइम दोनों कंडीशन में नहीं मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो हो जाएगा। डिस्टेंस का रेशियो ले लो आप। पहला आदमी 378 चलता है, ठीक है, दूसरा आदमी 918 चलता है, ठीक है। अब इसको काट पीट लो, अगर ये कटता हो तो 8 7 15 और 3 18, दोनों ही 9 से कट रहा है। 9 18 से ही काट लें क्या? 18 से कट जाएगा, 18 दूना 36, 18 एक बार में, और ये 18 पच्चीस 90, 18 एक बार में। 3 से काट लो, 7 तियां 21 और 17 तियां 51। अब देखो हमारे हिसाब से पहले को 7 घंटे लगते थे, यानी 7 की वैल्यू अगर 7 घंटे है तो 17 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 17 घंटे। ठीक है, देखो सेम वेरी कर रहा है तो हमने रेशियो ले लिया। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का भी रेशियो होगा। डिस्टेंस का रेशियो 7-17 है तो टाइम भी 7-17 होगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट गोज 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन अ टोटल टाइम ऑफ दिस। देखो टोटल इतना टाइम लगता है जाकर आने में, बताना है कि स्ट्रीम का स्पीड क्या रहा होगा। स्ट्रीम का जो स्पीड होता है ये होता है आपका डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। मैंने एक क्वेश्चन में बताया था डाउन स्ट्रीम में इसका क्या स्पीड रहा होगा और अप स्ट्रीम में ये आपको निकालना पड़ेगा। देखो स्थिर जल में जो बोट की स्पीड है वो है अपने पास 12, ठीक है। धारा की दिशा में 18 किलोमीटर चलने में और वापिस आने में, यानी कि धारा की दिशा में 18 किलोमीटर गया और फिर उधर से आया भी, तो 6 सही 6/7 घंटे लगे। देखो अगर ऐसा केस आ गया तो फिर इस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, ये फॉर्मूला लग ही नहीं पाएगा। फिर तो हमें सिंपल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हम स्ट्रीम की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हम मान लेते हैं कि चलो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब बताओ 18 किलोमीटर गया तो अगर धारा की दिशा में जा रहा है तो टाइम कितना लग जाएगा? 18, यानी कि डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड हो जाएगा 12 और प्लस x, और प्लस आते टाइम स्पीड क्या होगा? 12 और माइनस x, और ये टोटल हो गया आपके टाइम कितना? 6 सत्ते 42 और 6 48 और बटा 7। अब ये कट रहा है अगर तो काट लो, जैसे आप देखोगे कि 6 से कट रहा है, 6 तियां 18, 6 तियां 18 और 6 अट्ठे 48, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 12 माइनस एक्स और प्लस 12 प्लस एक्स, और ये बटा हो गया। अच्छा क्यों ना हम यहाँ पर फॉर्मूला ही ट्राई कर लें, सॉरी ऑप्शन ट्राई कर लें, इतना इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्या है, ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। देखो आप पहला ऑप्शन ट्राई कैसे करना है ये बात समझना। ये 7 है अपने पास, अरे यार देखो ऑप्शन हमें वही उठाना है कि यहाँ पर चेक करने पर ये 18 को पूरी तरीके से काट दे और नीचे 7 भी आ जाए, ठीक है। तो आप देखो जैसे पहले ऑप्शन को अगर आप चेक करते हो, यहाँ पे 6 रखते हो तो ये आ जाएगा 18 और नीचे आएगा 12 और 6 18, और प्लस 18 और 12 में से 6 गया 6। आप बताओ क्या इनके एलसीएम में 7 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, यानी कि ये आंसर नहीं हुआ। 7 रखो तो 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19, ठीक है। और दूसरी साइड 12 में से 7 गया तो 5, 19 और 5 के एलसीएम में 7 आएगा? नहीं आएगा, ये भी चला गया। 18 ले लो आप, सॉरी 8 ले लो। अगर 8 लेते हो तो 12 और 8 20 हो गया, और दूसरी साइड 12 में से 8 गया तो 4, 20 और 4 के एलसीएम में 7 आएगा? नहीं आएगा।
अब 9 बचता है इकलौता, तो ये आंसर हो गया, आप चेक भी कर लो। तो 12 और 9 21, और 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपके पास 3। तो इनका जब एलसीएम लोगे तो 21 आएगा, उसमें 7 है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखें दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास फिर से कि एक पुलिसकर्मी जो है वो 650 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, या फिर चोर उसे दिखाई देता है। चोर भागने लगता है, पुलिस पीछे करने लगता है, दोनों की स्पीड ये है। 12 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? आप चाहो तो इसको ऐसे ही कर लो कि देखो, पुलिस जो है हर एक घंटे में कितना ज़्यादा चल रहा होगा बताओ। चोर 8 की स्पीड से जाता है, पुलिस 10.5 की स्पीड से जाता है। इसका मतलब पुलिस जो है हर एक घंटे में, हर एक घंटे का मतलब हर एक 60 मिनट में वो कितना एक्स्ट्रा दौड़ रहा है? 2.5 किलोमीटर। क्योंकि चोर तो 8 की स्पीड से जा रहा है, पुलिस 10.5 की स्पीड से जा रही है, यानी पुलिस की स्पीड उससे 2.5 ज़्यादा है। तो हर एक घंटे में, यानी कि हर एक 60 मिनट में वो 2.5 किलोमीटर यानी कि 2500 मीटर ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप 12 मिनट में निकाल लो, 12 मिनट में वो चोर से कितना ज़्यादा चलेगा। आप दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो तो 5 पच्चे 25, वो 500 मीटर ज़्यादा चला होगा। तो 500 मीटर 650 में से कम कर दो, जो रह गया वो डिस्टेंस अभी भी मेंटेन है। ठीक है, 650 टोटल था, इसमें से 500 माइनस कर दो, यानी कि 150 मीटर की डिस्टेंस अभी भी दोनों के बीच बाकी है। ये 150 चलते ही चोर पकड़ में आ जाएगा। चलिए आगे सवाल देख लो। अगला सवाल है, 42 की औसत चाल से एक ट्रेन चलती है, अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाती है। अगर वह 14 की चाल से चले तो उसे 35 मिनट की देरी होती है। यात्रा की लंबाई बता दें। फिर से यात्रा की दूरी आप फॉर्मूला लगा लोगे ना, फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 और बाई S1 माइनस S2 और इंटू T1 माइनस T2। ठीक है, ये माइनस है। तो आप बोलोगे कि एक बार स्पीड 42 की है, एक बार 14 का, अंतर हो गया कितने का? 28 का। और टाइम में अंतर कितने का है? 35 मिनट का, और बटा 60 कर लो, बस यही निकालना है। 14 दूना 28 और 2 से कट जाएगा 21 दूना 42। ठीक है, ये 7 पच्चे 35 और ये 12 पच्चे 60 और ये 4 तियाँ 12 और ये 7 तियाँ 21। तो ये हो गया 49 और बाई 4। तो ये 4 से 12 चौके 48 और 0.1/4 यानी कि 25, तो 12.25 ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ जाते हैं। सूरज बस द्वारा 31 की स्पीड से 124 और कार द्वारा 16 की स्पीड से इतना, साथ ही और कार द्वारा ही 7 की स्पीड से इतना तय करता है, तो औसत चाल बताइए। एवरेज स्पीड क्या होता है? आपने एवरेज स्पीड पढ़ा होगा कि टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी अपॉन टोटल टाइम यानी कि कुल समय, यही होता है। कुल दूरी कितना हो गया? 124 और 96, अगर बस 4 ही मिलाएं तो 220 हो जाएगा ये। और फिर 105 यानी कि 325, 220 और 105 यानी कि 325 टोटल डिस्टेंस हो गया अपॉन टोटल टाइम। देखो, जब ये यहाँ पर आप समझो 124 किलोमीटर, अगर ये 31 की रफ्तार से जाएगा तो 4 घंटे लग जाएंगे, 31 चौके 4 घंटे यहाँ। और जब ये 16 की स्पीड से 96 किलोमीटर चलेगा तो 16 छक्के 96, 6 घंटे यहाँ। और जब 7 की रफ्तार से ये 105 चलेगा तो 15 सत्ते 105, 15 घंटे यहाँ। तो ये हो गया 325 और 6 4 10 और 15 25। तो ये 25 एक बार में और 25 एक बार में, तो बचा 25 तियाँ 75। ठीक है, 25 तियाँ 75, 13 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। दो ट्रेनें आगरा से कोलकाता के लिए 9 बजे और 9:30 में रवाना होती हैं, ये उनकी स्पीड है। कितने किलोमीटर दूरी पर मिलेंगी? कहाँ से? आगरा से। मैंने बोला था कि जब दो ट्रेनें चल रही हैं तो टाइम पहले सेम कर लो, दोनों को 9:30 कर दो। जैसे पहला ट्रेन देखो, मान लो ए है, वो यहाँ से चलती है। ठीक है, और दोनों ट्रेनें आगरा से कोलकाता के लिए ही रवाना होती हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में चलती हैं। तो आप बोलोगे कि देखो, एक ट्रेन 9 बजे चली है और एक 9:30 में। तो पहले एक काम करो, जो पहले चली है उसको भी 9:30 तक देख लो कि वो कहाँ तक जाती है, आधे घंटे में। पहली ट्रेन 240 की रफ्तार से जा रही है, अगर वो 240 की रफ्तार से जा रही है तो आप ये बोलोगे कि आधे घंटे में वो 120 किलोमीटर की दूरी चलेगी, यानी कि मान लो यहाँ तक आ गई 9:30 तक। ठीक है, अब 9:30 तक ट्रेन ए यहाँ से चला और 9:30 में ट्रेन बी यहाँ से चला, ये बात समझना। ठीक है, अब दोनों के लिए चलने का टाइम क्या हो गया? सेम हो गया। और यहां तक आना है मान लो कोलकाता तक। ठीक है, तो आपको बताना है अब कि दोनों ट्रेनें आगरा से कितनी दूरी पर मिलेंगी, यानी कि यहां से, ये आगरा है, यहां से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ठीक है,
तो अब फिर से वही काम करो, अगर देखो दूरी बताना है कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो आप मीटिंग टाइम निकाल लो और फिर इसकी स्पीड से आप मल्टीप्लाई कर लेना। अब दोनों तो 9:30 बजे चल रही है, बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 120 का। तो आप यहाँ से मीटिंग टाइम निकाल लो। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस 120 रह गया है और स्पीड कितना है अपने पास। अब देखो स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस कर लोगे ना, यानी माइनस करोगे तो 60। इसका मतलब कि 2 घंटे बाद ये मिलेंगी। तो 2 घंटे बाद कब से, 9:30 के 2 घंटे बाद। तो 9:30 से आपसे ये कह रहा है कि आगरा से कितना दूर होगा। तो आगरा से ट्रेन बी चली है ना, इसको 2 घंटे चला दो। ट्रेन बी जो है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो 2 घंटे में 600 चली होगी तब मिलेगी। आप ए वाला भी देख सकते हो कि अगर ए को चलाना है तो इसका 240 का रफ्तार है, तो 2 घंटे में ये 480 चलेगा। तो यहाँ से 480 और ये 120 पहले का मिला लो, 600 आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल अपने पास है कि एक ट्रेन 2 स्टेशनों एक्स और वाई के बीच 6 घंटे में दूरी कवर कर लेती है। इसकी चाल अगर 13 कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी ये 9 घंटे में तय कर लेगी। तो बताना है स्टेशनों के बीच की दूरी बता दीजिए। डिस्टेंस बताना है। देखो दोनों में टाइम आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस अगर सेम है तो आप ये बोलोगे कि जो टाइम का रेशियो है, टाइम का एक बार 6 है और एक बार 9 है, तो स्पीड क्या आ जाएगा, 9 और 6 का आ जाएगा स्पीड का रेशियो। ठीक है, यानी कि ये काटोगे तो ये 3 और 2 का आ गया, तो अंदर कितने का आ गया, 1 का। लेकिन यहाँ पर स्पीड कितना कम हो रहा है, 13। 1 की वैल्यू 13 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 तिया 39, यानी कि 39 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे उसका रफ्तार रहा है 39 का। अब अगर वो 39 की रफ्तार से 6 घंटे तक चलती है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 39 और इंटू 6, 9 छक 54, लास्ट में 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ जाएं। अभी तक लाइक करना अगर भूल चुके हैं आप तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, बार बार बोलने की नौबत ना आए। ठीक है, एक अपने तरफ से रिस्पॉन्सिबल पर्सन होकर के आप जरूर से कमेंट और लाइक करके जाइए। ठीक है, और रीजनिंग से आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिसकी रीजनिंग अच्छी है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो प्रैक्टिस कर ले वीडियो देख करके, क्योंकि अब रीजनिंग की वीडियो भी आ रही है। ठीक है, और जो लोग नए हैं उनके लिए तो रीजनिंग का सोल्यूशन चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए रीजनिंग की सोल्यूशन भी आ रही है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि डेली सुबह में 10 या 20 जीके का भी कुछ क्वेश्चन आए, जिससे मेरी प्रैक्टिस भी बनी रहे और आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे। ठीक है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है एक बार कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है कि 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसका चाल बताना है। अच्छा आप बताओ, चाल के बारे में बाद में बात करेंगे। दोनों ही कंडीशन में सेम क्या होगा, तो आप बोलेंगे स्पीड सेम होगा। ठीक है, स्पीड ही सेम रहा होगा ना। हम्म, अब देखो आप बोलोगे कि अगर दोनों केस में जो स्पीड है वो सेम है, स्पीड क्या हो गया, सेम। अगर स्पीड सेम है तो आप बोलोगे डिस्टेंस का वही रेशियो होगा जो टाइम का रेशियो होगा। टाइम का क्या रेशियो है, एक में 50 सेकंड है, एक में 60 सेकंड है, तो रेशियो आ गया 5 और 6 का। यानी कि आप देखो पहली बार डिस्टेंस अगर वो 5 चलता है प्लेटफॉर्म 1 पे, तो प्लेटफॉर्म 2 पे उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 6। यानी डिस्टेंस कितना ज्यादा कवर कर लिया, 1। और इसमें कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लिया, पहले 400 मीटर था अब 600 मीटर है, तो 400 और 600 मीटर में 200 मीटर का फर्क है। यानी कि एक की वैल्यू 200 मीटर आ गया, तो 5 की वैल्यू कितना आ गया, 2 पच्चीस 10, यानी कि 1000 मीटर। इसका मतलब जब पहले प्लेटफॉर्म को वो कवर कर रही थी जो कि 400 मीटर लंबा है, तो इस केस में उसे ये 400 मीटर नहीं बल्कि पूरे 1000 मीटर कवर करने पड़े हैं। तो आप समझो कि 400 तो प्लेटफॉर्म का ही है। अब इसका मतलब जो बाकी 600 मीटर बचा वो खुद ट्रेन की लंबाई होगी, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्यों ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि आपको पता है कि भाई ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई हम प्लस कर लेते हैं जब डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस आया है 1000 मीटर, जिसमें से 400 मीटर तो प्लेटफॉर्म की ही लंबाई है, यानी कि बाकी का 600 जो है वो ट्रेन की लेंथ है। आप 6 की वैल्यू निकाल के भी और 600 माइनस कर लेते, 1200 में से 600 माइनस करते 600 आ जाता। ठीक है, बाकी अब चाहो तो आप स्पीड भी निकाल सकते हो, लेकिन पहले ऑप्शन को देखकर पता चल रहा है कि यही सही है, स्पीड निकालने की जरूरत ही नहीं है। आगे है कि सुनीला जो है वो पहले 75 किलोमीटर 45 की चाल से, उसके बाद 45 किलोमीटर 70 की चाल से कार से चलती है और पूरी यात्रा में कहीं भी नहीं रुकी है, तो औसत चाल। ये होमवर्क हो गया अब आपके लिए।
क्योंकि ऐसा सवाल 3 वाला मैंने बता दिया है। करना क्या है अब, चलो मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो काफ़ी लोग कमेंट करने लगते हैं कि नहीं भाई आपको नहीं बनाना था, कैलकुलेटिव लग गया तो ये हो गया, तो आपने छोड़ दिया उसको। तो ऐसा केस नहीं है। डिस्टेंस बाई टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यही करना है ना एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, पहले 75 किलोमीटर, फिर 45 किलोमीटर, यानी कि 7 4 11 और 1 12, 120 किलोमीटर चलना है। नीचे टाइम क्या रखोगे, पहले 75 किलोमीटर वो 45 की रफ्तार से चला है, तो टाइम हो गया आपका दूरी और बटा चाल, यानी 75 बटा 45, और दूसरे केस में दूरी है 45 और चाल है 70 का। तो ये आ गया आपके पास 120। और यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, पहले इसको काट लेते हैं हम। 9 पचे 45, 9 पचे 45 नहीं, 15 से काटते हैं। 15 तिया 45 और 15 पीछे 75। फिर एलसीएम लो लोगे तो ये आ जाएगा 210, और ये 15 सते 105, और ये 45 तिया 135। ठीक है, तो ये बन गया 120 और गुणा 210, और नीचे इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 1185। ठीक है, अब काट लो। क्या ये 7 से कट जाएगा, 7 एक बार में, फिर 4 8, तो 7 से तो कटता नजर नहीं आ रहा, लेकिन कटना तो पड़ेगा। चलो 8 5 13 और 2 15, 3 से काट लेते हैं। फिर पहले 3 से काटोगे तो ये 3 तिया 9, 3 निम 27 और 3 पच्चे 15, और 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 पच्चे 35, 4 9, 7 से तो नहीं कट रहा, तो फिर 5 से कटेगा, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35 और 5 निम 45। कुछ गड़बड़ हमने कैलकुलेशन कर दिया क्या, क्योंकि नीचे इसमें 7 है और इसमें 97 है, और दोनों में से कोई भी नहीं आ पाया। 79 आ गया, वाह। 9 और 7 बिल्कुल अपोजिट हो गए। देखो 75 और 45 120 हमने ऊपर रखा है, यहाँ तक तो ठीक है। 75 जो है वो इसकी स्पीड से, और 45 जो है वो 70 की स्पीड से। ठीक है, तो हमें एवरेज स्पीड बताना है। तो हमने ये कह लिया कि 120 हो गया, ये 75 और बटा 45, 3 से 15 तिया 45। अच्छा अच्छा अच्छा, और 15 पीछे 75, हमने गलत कैलकुलेशन कर दिया ना। देखो यहाँ 15 नहीं होगा, 15 तिया 45, तो 15 पीछे 75, यहाँ 5 आएगा। तो ये जो एलसीएम था अपने पास, ये 210 यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 7 पचे 35, ये 350 होगा, और ये 145 होगा। 5 तिया 15, 4 तिया 1 12 और 1 13, 135 होगा। तो ये हो गया 120 और गुणा में 210, और नीचे आ जाएगा आपका कितना, देखो 5, और ये 5 और 3 8, 485 आएगा। अब काट लो, आपका 8 4 12 और 5 17। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, अब इसको बस 5 से काट सकते हैं, तो 5 नीम 45 और 5 सत्ते 35, और 5 से इसको काटोगे आप, तो 5 चौके 20 और 5 दूना 10, तो ये हो गया 12 दूना 24 और 12 चौके 48 और 2 50, इतना बटा 97। अब देख रहे हो कि 97 तो प्राइम नंबर है, ये कटेगा नहीं, यानी कि नीचे 97 आएगा ही आएगा, ऑप्शन डी। बाकी किसी में 97 है नहीं डिनोमिनेटर में। आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन खत्म ही है, एक बार चेक कर लें कितना क्वेश्चन रह गया। तो अब देखो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन खत्म हो गया, इसमें आगे स्लाइड अब है नहीं। तो टोटल मैंने 30 के अराउंड क्वेश्चन चूज किया था, ओवरऑल 61 में से टोटल 61 क्वेश्चन थे टाइम स्पीड डिस्टेंस के, जिसमें से मैंने 30 सिलेक्ट किया था, और उसको मैंने एक ही वीडियो में सॉल्व कर दिया है। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट रह गया, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप सीजीएल जैसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो मैंने 31 क्वेश्चन स्किप किए हैं उसमें कोई पूछने लायक होगा। काफ़ी क्वेश्चन इसी टाइप के रिपीटेड होंगे, और कुछ इजी टाइप के होंगे जो मैंने स्किप किया है। बाकी फिर भी अगर आपको पूछना हो तो आप मेरे फेसबुक पेज पे उसको डाल दीजिए, ठीक है, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह में से कहीं भी आप भेज दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। टेलीग्राम पर भी आप डाउट ग्रुप है वहाँ भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसी क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना, एंड फिर से लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।